भारत के युद्ध अभ्यास से पाकिस्तान सहमा। युद्ध अभ्यास के शोर से बहरा हो गया पाकिस्तान। भारत के इस कारनामों से चीन भी दहला। दोस्तों, आपको हम बता दें कि राजस्थान से लगती पाकिस्तान की सीमा पर इन दिनों हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। वायुसेना और थल सेना की बढ़ी हुई हलचल से पाकिस्तान की सांसें थम गई है। पाकिस्तान के 100 किलोमीटर की दूरी से ही भारत के टैंक लोहा उगल रहे हैं। फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर बम बरसाकर पाकिस्तान की सांस में दम कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत का ये रूप देखकर घबराया हुआ है। पाकिस्तान की सेना को डर है कि कहीं भारत उस पर हमला ना कर दे। आपको हम बता दें कि इस समय राजस्थान और पाकिस्तान की लगती सीमा पर हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है, जहां बॉर्डर के पास भारतीय सेना ने अपने सबसे खतरनाक हथियारों को तैनात कर दिया है। फाइटर प्लेन लगातार आग का गोला बरसा रहे हैं। फाइटर प्लेन वही दुश्मनों को खोज कर मार रहे हैं, वही सेना के ड्रोन दुश्मनों पर अपनी आंखें गड़ाए हुए हैं। भारत के इस कदम से पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है और इसका असर हमें चीन में भी देखने को मिला। चीन इस बात से परेशान है कि आखिर पाकिस्तान की सीमा के पास ऐसा क्या हो रहा है। भारत अपनी तकनीक को धार देने के लिए और दुश्मनों को उसकी औकात दिखाने के लिए भारतीय सेना आजकल थार रेगिस्तान में अपना पसीना बहा रही है, बंदूकें चला रही है। यहाँ पर भारतीय सेना अपने युद्ध कौशल पर हथियारों को परखने के लिए ट्रेनिंग कर रही है। यह ट्रेनिंग की आवाज से पाकिस्तान दहल रहा है, चीन परेशान हो रहा है। वैसे तो ये युद्ध अभ्यास भारत में हो रहा है, लेकिन इसकी आवाज चीन और पाकिस्तान तक जरूर जा रही है। इसी वजह से बेचैन होकर पाकिस्तान अपनी छाती पीट रहा है, तो वही चीन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करे। सीमा से लगे इलाकों में ये आवाज इतना ज्यादा शोर पैदा कर रही है कि सीमा से लगी पाकिस्तान की तो खास करके नींद ही उड़ गई है। वे सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर भारत के अंदर चल क्या रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जोधपुर में चल रहा है भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास, जिससे पड़ोसी मुल्क इतना ज्यादा परेशान है। वैसे भी भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास पहले भी हुआ है, लेकिन इस युद्ध अभ्यास में हमें इतना ज्यादा असर क्यों देखने को मिल रहा है? ऐसे कई बड़े सवाल सामने निकल कर आ रहे हैं। इसका जवाब आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस बार जो अभ्यास हो रहा है, इसमें टेक्निक और ताकत दोनों का एक अच्छा मिश्रण देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ आपको हम ये बता दें कि इस अभ्यास में कुछ ऐसी चीजों को भी लाया गया है जो कि इससे पहले किसी भी युद्ध अभ्यास में नहीं इस्तेमाल की गई है। पाकिस्तान इन दिनों भारत से डरा हुआ है, क्योंकि भारतीय सेना पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब ही अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना पाकिस्तान को दिखा रही है। इस नमूने की शोर से ही पाकिस्तान दहल उठा है। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान ने गुजरात में दक्षिण शक्ति ड्रिल को शुरू किया है। इसमें अपने हथियारों को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है और इसकी चेकिंग भी हो रही है। जोधपुर में हो रहे इस युद्ध अभ्यास में टैंक और तोपों के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें आधुनिक हथियार और टेक्निक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आर्मी जंग की तरह इसको ट्रीट कर रही है। आपको हम बता दें कि इसमें जोधपुर एयर स्टेशन भी शामिल है, जो जरूरत के अनुसार आर्मी को एयर सपोर्ट देकर युद्ध को जीतने में मदद करेगा। दक्षिण शक्ति नाम से हो रही इस आर्मी ड्रिल में सिर्फ आर्मी सेना ही नहीं, बल्कि एयर फोर्स और नेवी भी शामिल है। इस अभ्यास का मकसद तीनों सेना के आपस में तालमेल बैठाना है। ये युद्ध अभ्यास इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें पहली बार हमें ऐसा देखने को मिलेगा जब किसी युद्ध अभ्यास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। इस युद्ध अभ्यास में बड़ी संख्या में सैनिक अपना कौशल दिखा रहे हैं। नई रणनीति के साथ में दक्षिण कमान ने अपनी पूरी ताकत इस युद्ध अभ्यास में लगा दी है। इस युद्ध अभ्यास में नेटवर्क सेंट्रिक को भी आजमाया जा रहा है। आर्मी के तरफ से किए जा रहे इस युद्ध अभ्यास को पूरी जंग की तरह देखा जा रहा है और आधुनिक जंग की तरह लड़ा भी जा रहा है। इसमें जो भी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ज्यादातर हथियार कोई ना कोई खूबी से लैस है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अटैक ड्रोन को भी शामिल किया गया है, जो सर्विलांस के साथ अटैक करने की क्षमता से लैस है।
और वही दूसरी तरफ आर्मी और एयरपोर्ट के हेलीकॉप्टर छोटी हवाई पट्टी पर उतारने और तुरंत एक्शन लेने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और अपनी क्षमता जांच रहे हैं। ये युद्ध अभ्यास दक्षिण सेना की शक्ति को नजर में रखकर बदलते दौर के हालात को अपनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि कम से कम समय रहते हुए दुश्मन के हमले के बाद जवाबी हमला किया जा सके, और सिर्फ जवाबी हमला ही ना किया जा सके बल्कि दुश्मन के अड्डे पर कब्जा भी कर लिया जाए। इस युद्ध अभ्यास में सैनिकों ने अपना पसीना तो बहाया ही है, लेकिन साथ ही स्वदेशी टेक्निक पर निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर ने भी अपना जलवा दिखाया है। जैसा कि आपको पता होगा, समय के साथ हर चीज समय समय पर बदलती रहती है, चाहे फिर वे टेक्नोलॉजी हो या फिर युद्ध का मैदान। लोगों के लड़ने का तरीका बदल जाता है। ये समय जितना आधुनिक है, उसमें लड़ने का तरीका भी उतना आधुनिक हो गया है। इसलिए भारतीय सेना को भी दुश्मन को जवाब देने के लिए आधुनिक तरीका जानना बहुत जरूरी था। इसलिए इस युद्ध अभ्यास का प्रारंभ किया गया था, ताकि सेना को हर नए तरीके से अपडेट कराया जा सके। और इस समय भारत को ऐसा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि चीन और भारत का विवाद हर कोई जानता है। समय के साथ साथ ये विवाद भी अपने चरम सीमा पर पहुंच रहा है। पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन अपनी मनमानी कर रहा है। चीन को लगाम लगाने के लिए यह कहना बहुत जरूरी था। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत ही भारत में थिएटर प्लान बनाने की तैयारी चल रही है। भारत ने ऐसी प्लानिंग की है कि चीन को उसी की प्लानिंग से मात देंगे, क्योंकि चीन में पहले से ही थिएटर प्लान मौजूद है। और भारत भी अब ऐसी प्लानिंग पर आगे की तरफ चल रहा है, और भारत भी एक थिएटर प्लान बनाने की तैयारी कर रहा है। अभी तक आपने देखा होगा, जंग के हालात में थल सेना, वायु सेना और नेवी सेना सबके अलग अलग कमांड होते हैं, और उसी हिसाब से तीनों अलग अलग क्षेत्र में जंग में शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर चीन को अच्छा सबक सिखाने के लिए भारत भी थिएटर प्लान बनाने की तैयारी में है। जोधपुर में जो अभियान चल रहा है, उसमें तीनों सेना को इसलिए भी शामिल किया गया है, ताकि ये तीनों मिलकर जंग के हालात में एक साथ काम कर सके। तीनों मिलकर ही ये जंग को जीते, और तीनों एक दूसरे की मदद से आगे बढ़े। थिएटर प्लान को थोड़ा आसान शब्दों में समझे तो ये एक संगठित कमांड है, जिसके जरिए थल सेना, वायु सेना और नेवी तीनों साथ मिलकर काम कर सकेंगे। इस कमांड के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एक यूनिट आएगी। उस वक्त आर्मी के 7 कमांड, फोर्स के 7 कमांड और नेवी के 3 कमांड इसमें शामिल होंगे। इन सभी को मिलाकर 4 कमांड तैयार करी जाएगी, और ये सभी थिएटर कमांड चीफ ऑफिस स्टाफ को रिपोर्ट करेंगे। इस समय दुनिया के बहुत से देश में थिएटर कमांड बन चुकी है, जिसमें से चीन और अमेरिका के अलावा भी कई ऐसे और देश है जिसमें थिएटर कमांड मौजूद है। वही अब भारत भी इसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ने लगा है, और ये युद्ध अभ्यास भी उसी का ही हिस्सा है। ये तीनों सेना अगर एक साथ आ जाएगी तो कोई भी जंग जीतना आसान हो जाएगा। ये तीनों के अगर तालमेल एक साथ बैठ जाते हैं तो इसका फायदा हमें जंग में देखने को मिलेगा। इसीलिए ये युद्ध अभ्यास कराया जा रहा है, जिससे ये तीनों सेनाओं के तालमेल आपस में बैठ जाए। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।